सर झुका दिया मेरा, अदनान के सामने भी और राहिला के सामने भी। सर उठाने के काबिल नहीं रही हूं मैं अपने ससुराल में। जिंदगी भर का ताना बन गई आप मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे मिलके आ रही हो? हाँ, घर पहुंच गई है। अब क्या बताया उसने? अब एक बाजारे हुस्न वाली की बेटी इस घर की बहू बनेगी, और वो भी बड़ी बहू। साइमा प्लीज, शकीला की मां का माजी जो भी था फॉरगेट इट। शकीला तो तुम्हारे अब्बू की बेटी है ना। आइए अम्मी। साइमा बेटा, इस घर में खाने पर सब इकट्ठे होते हैं, चाहे किसी का दिल चाहे या ना चाहे। फिर अम्मी, साइमा को आपसे शिकायत है। जानती हूँ। अदनान बेटा, तुम जहां से के पास जाओ, वो शादी में पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी मदद करो। जी, एक्सक्यूज मी। साइमा, मैं उन रवायती सासों में से नहीं हूँ जो बहू के मेके की कमजोरियों को बहू के लिए ताना बनाते। मैं अगर जहांजेब और शकीला का रिश्ता तय नहीं करती तो हया की वजह से तुम्हारे अब्बू की तबीयत और बिगड़ जाती। लेकिन अम्मी, आपको इंतजार तो कर लेना चाहिए था। हकीकत यह है कि हया आप ही तो कुछ नहीं जानना कि हया के साथ क्या हुआ है या उसने खुद कुछ किया है। वक्त रिश्ते का जो तकाजा था वो तो मैंने निभा दिया। अब बेहतर यह है तुम अपने और शकीला के रिश्ते का एहतराम करो। भूल जाओ कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है। बस ये याद रखना वो इस घर की बड़ी बहू है। शाबाश, अब तुम खाना खाओ और मेरे साथ शादी की तैयारियों में मेरी मदद करो। बड़ी बहू, माय फुट। हाँ ठीक है। अभी मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत तकलीफ हो रही है। सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तुमने उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कटवाई? यार, वो मैंने जरूरत ही महसूस नहीं की। रहम आ गया था जख्म देने वाले पर या फिर प्यार? जख्म देने वाले पे रहम नहीं आता। तो फिर प्यार आ गया होगा। ओहो, कैसी बातें कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं। यार, चोट मुझे लगी है, परेशान तुम हो रहे हो। तो लग रहा है कि जैसे चोट मुझे लगी है। प्यार किया है किसी ने, मेरा हक छीना है, मेरी हैसियत छीनने के लिए खबरदार किया है मुझे। क्या हो गया तुम्हें? किस वहम का शिकार हो गए तुम? ये वहम ही तो दूर करना चाहती हूँ पुलिस को इन्फॉर्म करके, ताकि पता तो चले कि मुजरिम कौन है। भाई तुम जाओ, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, मुझे भूख लग रही है। जाओ जाओ। हया ने फौजिया को बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं। अब्बू, आपने रात से कुछ नहीं खाया है? नाश्ता कर लीजिए। नहीं खा कुछ, इसी हाल में रहने दो, जाओ। अब्बू, अब्बू आप बदगुमानी को दिल में जगह ना दे। यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हया आपकी पगड़ी को कभी उछलने नहीं देगी। बेटियां कभी पगड़ियां नहीं उछालती हैं। पगड़ियां तो दुनिया वाले उछालते। बेटियों को गलत कदम उठाते देखकर
आपकी बेटी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। करे मेरी बात का। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरी रगों में आपका खून है अब्बू, और हया की भी। आपने अपने खून का एतबार नहीं किया। अब्बू प्लीज आप हया पे शक नहीं करें। मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हया वहां रुक गई थी। बस फिर हया से कह दो कि आइंदा घर से बाहर न रहे। देखो ना, उसका रिश्ता भी टूट गया। वो तो रईसा बेगम। अब्बू रईसा बेगम ने आप नहीं रखी, आपकी ताला ने रखी है। रईसा बेगम को तो अल्लाह ताला ने ये सर्फ दिया था ताकि इस घर की इज्जत बरकरार रह सके। अब्बू, मैं हया को बुला के लाऊं? आपकी नाराजगी की वजह से ना उसने भी रात से कुछ नहीं खाया। बहुत रुलाया है मैंने अपनी रानी बेटी को। मैं खुद जाऊंगा उसके पास। आराम से। मैं अब्बू के सामने कैसे जाऊं? अब्बू से नजरें मिलाते आज मेरा दिल क्यों कांप रहा है? है बेटा, बेटा अभी तक अपने अब्बू से नाराज हो? चलो माफ कर दो। बेटा, मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों शर्मिंदा करें मुझे? गलती तो मैंने की और आप। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ये चाहता था कि तुम अपने घर की हो जाओ, लेकिन नसीब में शायद शकीला को पहले रुखसत होना लिखा था। जी, आज इसी खुशी में हमने घर में ढोलकी रखी है। खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब धमाल डालेंगे। खबरदार, कोई गाना बजाना नहीं होगा। मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। मेरी बेटियां तो आज के बाद से आप अपनी जबान से कोई गलत अल्फाज नहीं निकालेंगी। ठीक है, शकीला की डोली ऐसे उठेगी जैसे मेरा जनाजा, और घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। लड़कियों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। तुम्हारी मां कभी नहीं बदलेगी। सब बदल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब बदलेगा। आप चले, बैठे चल के मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। आइए। थैंक यू। किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी खुशियों का किसी को कोई ख्याल नहीं है। और मैंने अपनी खुशियां कर ली तो दुश्मन हो गए सब मेरे। उस्मा, एक बात बताओ, ये वही लड़का है ना जिसका इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया था? हाँ, पर अब तो मैं अपने किए का कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगा रही ना। अब भी अगर किसी ने उसको कबूल नहीं किया तो बस
उसका हाथ थाम के आ जाऊंगी सबके साथ। नहीं उस्मा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझ में नुक्स कुदरत ने डाला और उसे ताना मेरे घर वालों ने बना दिया। नहीं उस्मा, अम्मी की नाराजगी की वजह तुम्हारा कुदरती नुक्स नहीं है, बल्कि अम्मी तो तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। बल्कि दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद के बारे में गलत नहीं सोच सकती, क्योंकि उसके लिए औलाद एक जैसी होती है उस्मा। लेकिन जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है ना, वो गलत है। उसको बोलो कि वो अपने घर वालों को यहाँ भेजे। घर वाले? मुझे कुछ नहीं लेना देना उसके घर वालों से। और अगर अम्मी अबू भी नहीं माने तो ना माने, मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी के साथ शादी करूंगी, बस। उस्मा देखो, इस गुजरती अपनी बेटी राहीला ही अच्छी है, पीठ पीछे भी करती है। अपनी बेटियां तो अम्मी, क्या बात है? अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं फुरकान से मिलूं? मिलोगी फुरकान से? जी, उससे कहूंगी कि अगर वो सीरियस है तो अपने घर वालों को भेजे, और अगर नहीं तो इस तरह रात के अंधेरे में हमारी इज्जत का दुश्मन बन के हमारे घर में कदम ना रखे। ये गलत है। ठीक कह रही हो। ना करें। आपकी ये बेटी इस घर के तमाम दुख को अपने दामन में समेट लेगी, जैसे आपने हम सब के लिए मोहब्बत को अपने दामन में समेट रखा है। राहीला, अम्मी, अब्बू को हम सबकी तवज्जो की जरूरत है, और खासतौर से आपकी। चले ना, उनके पास चलते हैं। शन्नू, ये सब कुछ तुमसे किसने कहा? वे भाभी घर के ही भेदी ऐसी हकीकत को सामने लाते हैं ना। तो ये इंकशाफ साइमा ने किया? जी, मुझे हमदर्दी है आपसे। ऐसा ना हो कि हमदर्दी में आप किसी नाचने गाने वाली की बेटी को घर की बहू बना कर लिया है, और वो भी बड़ी बहू। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यूं अपने बाप की को छालोगी। शकीला मेरे बाप की इज्जत नहीं है, वो उनकी एक भूल है, गुमराही प्लीज है। साइमा, अपन को दुश्मनी में ना बदलो तुम। हसद में इतनी आगे ना बढ़ जाओ कि तुम्हें अपना ही बाप जो है ना वो शैतान का गुलाम नजर आने लगे। शैतानियत तो उस औरत में थी जिसने हमारे अबू को गुमराह किया, और उनकी इस भूल का नतीजा शकीला और राहीला है। अगर तुम्हारा ये इल्जाम गलत हुआ तो माँ, ये इल्जाम है या हकीकत? कर चुका हूं। अब तो शकीला इस घर में बड़ी बहू बनकर आएगी। साइमा, साथ चलोगी? इस सवाल का जवाब तुम्हारे अब्बू से लूंगी, और तुम्हारी अम्मी से भी एक सवाल करूंगी। वो सवाल क्या होगा, किसके मुतालिक होगा, जानती हो? जी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां में कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई नहीं जाएगा उसके घर में उससे इस किस्म के सवाल जवाब करने। अम्मी, आप भी एक इल्जाम का सबूत मांगने जा रही हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर जो है वो अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगाएगी तो वो झूठ होगा। साइमा, तुम अच्छी तरह जानती हो
शकीला क्यों दुल्हन बनकर इस घर में आ रही है? हया तो एक शरीफजादी की बेटी है ना, फिर मेरा फैसला क्यों तब्दील हुआ? तुम जानती हो कि मैं आपको जो ठीक लगे आप वो फैसला कीजिए। मुझसे वाकई गलती हो गई है। आप ही के दुख में मैं शकीला पर इल्जाम लगा बैठी। ये जानते हुए भी हमारा ये इल्जाम मेरी जिंदगी इस घर की इज्जत को दांव पर लगा सकता था। भाई भाई बात सुने। सच से मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। जो बेटियां माँ बाप की इज्जत उछालती हैं ना तो कयामत आ जाती है। मत भूलो कि इल्जाम तुमने शकीला पे लगाया तो बदनामी हया का मुकद्दर भी बन सकती है। जिस राज को मैं छुपाना चाहती हूँ, तुम क्यों चाहती हो कि अदनान और जहांजेब के कानों तक पहुंचे? हया, जी ये क्या कर रही हो? क्यों निकालें जोड़े? अभी मैं ये सोच रही हूँ ये सारे कपड़े ना मैं शकीला को दे दूँ। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपना पेट काट काट कर मैंने ये तुम्हारे जहेज के लिए जोड़े तैयार किए थे। तुमने तो अपने हाथों की मेहंदी को अपनी बदनामी की कालक से काला कर लिया। खुदा के वास्ते अम्मी क्या हो गया? मैंने कह दिया ना, बस। ज्यादा से ज्यादा ये जोड़ा दे दो उसे रुखसती पर पहनने के लिए, बाकी उठाओ और रखो वापस। कैसी बातें कर रही है? बाप के घर से रुखसत हो रही क्या एक जोड़े में रुखसत होगी? तो ठीक है, ये एक भी रहने दो। इन लड़कियों की औकात ही ये है। अम्मी खुदा के वास्ते अपने सौतेलेपन की लाज रख ले। क्यों? तुमने रखी अपनी सगी औलाद होने की लाज? ये एक जोड़ा देना है तो दो, वरना ये भी रखो वापस, और रखो सारे जोड़े वापस। ये मेरे अकाउंट में आखिरी 20,000 पड़े हैं, बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे। ये तुम रख लो, अपने लिए कोई चीज खरीद लेना। नहीं नहीं अब्बा, ये पैसे आप रखिए, किसी और काम में इस्तेमाल हो जाएंगे। मैं तो आपकी दुआओं के साए में ही रुखसत हो जाऊं, मेरे लिए इतना बहुत है। साइमा की शादी पर मैं पैसा करती रही, लेकिन तुमने हवा नहीं लगने दी। अब कहां से आया ये 20,000? गुड्डो, ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए बचा के रखे थे। हाँ तो कफन खरीद कर दे दो। 20,000 क्यों जाया करते हो? अल्लाह का नाम लो गुड्डो, कैसी बातें करती हो? भला कोई बाप अपनी बेटियों को कफन भी देता है जहेज में? अपनी बेटियों को कफन ही, हसरतों का और अपनी कफन। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों इतनी मायूसी की बातें करती है? मायूस ना हो तो क्या करूं? हया की उम्र की लड़कियों के एक एक दो दो बच्चे हैं, और मेरी हया, उसका सुहाग तो बस। क्या कहा तूने शकीला से? हाँ, कि तू घर से भाग जाएगी? तो हया आपी ने भी तो यही किया है ना। शकीला जा रही है फुरकान से बात करने। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये अम्मी ने मेरे लिए बनवाया था और तुम शकीला को दे रही हो? हाँ हाँ हया, अगर तुम रुखसत हो रही होती तो तुम्हें दे
रानी बेटी राज करे।